स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर एक बार फिर से शिकंजा कस लिया है। महबूबा मुफ्ती की मां को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तलब किया है। गुलशन नजीर को पहले भी ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर अब शहीद सैनिकों के नाम पर स्कूलों का नाम रखा जाएगा। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सबसे पहले बात ईडी के शिकंजे की करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पीडीपी और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब ईडी ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर शिकंजा कसा है। उनकी मां को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया है। गुलशन नजीर से पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, गुलशन नजीर दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी है और महबूबा मुफ्ती की मां है, जिन्हें ईडी ने अब एक बार फिर से समन जारी कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ईडी का शिकंजा जो है वो पीडीपी के इन नेताओं और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती के परिवार पर कसता जा रहा है। आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, दरअसल ईडी ने वो दर्ज किया था और महबूबा मुफ्ती के एक कथित सहयोगी के परिसर में जो छापेमारी हुई थी उसमें 2 डायरी बरामद हुई थी। इससे जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें पूछताछ लगातार हो रही है। जमीन से जुड़ा ये मामला है जिसमें न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि उनके परिवार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में आज से 2 साल पहले तक जिस तरीके की राजनीति पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई है, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने वहां मुख्यमंत्री का पद संभाला और किस तरीके की राजनीति उनके द्वारा की गई, ये किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया और इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की जो राजनीति है उस पर भी अब संकट मंडरा रहा है। राजनीतिक जो अस्तित्व है वो खतरे में है और लगातार मुश्किलें इनकी बढ़ रही हैं। खासतौर पर यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट देखने को मिल रही है। उनका डर भी लगातार सामने आ रहा है और हाल ही में जिस तरीके से पूछताछ कई बार ईडी महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार से कर चुकी है, उसके बाद उनकी बौखलाहट सामने आई। उन्हें कहा कि पीडीपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार के कदमों का विरोध कर रही है, इसलिए उन्होंने कुछ नेताओं को कुछ देने की पेशकश करके या एनआईए, ईडी जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर उनकी तरफ से लगाया गया। और जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी अगर कोई भी राज्य में जांच करती है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या जम्मू कश्मीर हो, लगातार वहां जो नेता हैं उनकी बौखलाहट देखने को मिलती है और यही महबूबा मुफ्ती भी कर रही है। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से ये जो जांच एजेंसियां हैं ये जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर रही हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जिस तरीके से जमीनों को हड़पा है, अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये लगातार जांच जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है। लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन जम्मू कश्मीर के हित में तमाम बड़े फैसले ले रहा है और अब एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लिया गया है। उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें एक ऐतिहासिक पहल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के स्कूलों का नाम अब शहीद
सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान के नाम पर रखा जाएगा। ये आदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, जम्मू संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां के जो आदेश है ये जारी किया गया है, जिसमें रियासी, जम्मू, डोडा, कठुआ, रामबन और इसके अलावा भी कई इलाके शामिल हैं। ये साफ तौर पर इस लेटर में कहा गया है कि स्कूलों को आखिरी रूप देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी और ये समिति जिला स्तर पर होगी। और अब जम्मू कश्मीर के स्कूलों की दशा भी बदलेगी। अब शहीदों के नाम पर वहां स्कूल होंगे। तो ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लिया गया है और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी की बौखलाहट सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी लगातार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जो पाकिस्तान से डायलॉग करने की बात करती है, उनकी बौखलाहट दरअसल इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और महबूबा मुफ्ती जो अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी की राजनीति करती थी, उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये तमाम चीजों पर शिकंजे कसे गए हैं। यहां तक जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों, देशद्रोहियों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और इसके अलावा सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरी भी वो नहीं ले पाएंगे। ये साफ तौर पर कहा गया है। तो यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती लगातार इस तरीके की बयानबाजी उनकी देखने को मिल रही है और ये डर, ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व जो है अब पीडीपी का वो खतरे में है, क्योंकि बीजेपी ने, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो बड़ा फैसला किया, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म किया और आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है। वहां टूरिज्म के रास्ते खोले जा रहे हैं, वहां विकास कार्य हो रहे हैं। जो डलझील कहीं ना कहीं सूनी रहती थी, आज वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर जो बदल रहा है, यही महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रहा है और यही उनकी बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह भी है। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान से बार बार डायलॉग की बात करती है। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद दे रहा है, उस पर बातचीत करने की वकालत जम्मू कश्मीर की ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो रहा है, पत्थरबाजों से सरकार निपट रही है, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर करेगा। ये साफ तौर पर सरकार भी कह चुकी है, चूंकि परिसीमन की प्रक्रिया भी जम्मू कश्मीर में चल रही है और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो एक अलग झंडा उठा था, अब वहां तिरंगा लहरा है, जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात है और जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं लोग जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिस तरीके से वहां पत्थरबाजों, देशद्रोहियों को लगातार उनका साथ दे रहे थे, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पल रहा था, लेकिन उस पर प्रहार मोदी सरकार की ओर से इस बड़े फैसले की बात किया गया है और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। 2 साल पूरे हो चुके हैं जब विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का खत्म हुआ। वहां लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आई जब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे थे कि आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की उस वक्त भी बौखलाहट ही सामने आई। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई शब्द या तस्वीरें 2 साल पहले इस काले दिन पर जम्मू कश्मीर की पीड़ा, उत्पीड़न और उथल पुथल को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लिखा कि जब निरंकुश उत्पीड़न किया जाता है और घोर अन्याय किया जाता है तो वजूद बनाए रखने के लिए विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये है महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करती है, जो हिंदुस्तान में रहती है, हिंदुस्तान में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का वो साथ दे रही है, चीन का वो साथ देती
पाती हैं तो यही हकीकत है जम्मू कश्मीर में इन क्षेत्रीय पार्टियों की और खासतौर पर पीडीपी की, महबूब मुफ्ती की। और बौखलाहट बढ़ने की वजह भी बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद की जो राजनीति पीडीपी, महबूब मुफ्ती कर रही थी उस पर प्रहार हुआ है और जम्मू कश्मीर में इन तमाम जो ये राजनीतिक दल लगातार जो कहीं ना कहीं जमीनों को हड़पने का काम कर रहे थे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार इनकी तरफ से किए गए हैं, आतंकवादियों को इनके द्वारा पाला पोसा गया है, अब उस पर प्रहार हो रहा है। एनआईए से लेकर ईडी जांच एजेंसी लगातार जम्मू कश्मीर में जांच कर रही है। महबूब मुफ्ती के तमाम ठिकानों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जारी है और यही वजह है कि एक बार फिर से महबूब मुफ्ती का ये डर और बौखलाहट देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।